मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते ट्रेंड पर। शहरीकरण के दौर में पहले बेटी पराई होती थी, अब बेटा पराया होने लगा है। यह अटूट बंधन है, इसमें सुख से रहें, शांति से रहें। इसलिए बेटे को किन परिस्थितियों में क्या सामंजस्य करना है। सास बहू को चाहती है, सेवा करती है। पहले सास और ससुर की सेवा बहुएं किया करती थी। आज पति और पत्नी आमने सामने हैं। पूरा परिवार चिंतित होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कोई अपना माथा पकड़कर बैठता है, बच्चे उपेक्षित होते हैं, पत्नी आंखें तरेती रहती है और उसे अपना मायका अधिक भाता है। इस तरह की तमाम चीज़ें समाज से निकल कर आई हैं कि एकल परिवार में पहुंच तो गए हैं, ट्रेंड तो बदल गया है, लेकिन क्या वो खुश हैं? क्या उन्हें वह खुशियां मिल रही हैं? आज माँ बाप के आंसू क्या बेटा देख पाता है? क्या वह नंद और सास आज अपने भाई से मिलने के लिए भी बेचैन नहीं रहती? उन्हें कैसे अलग कर दिया जाता है जब इनका बंधन शादी का बनता है? पूरा परिवार अलग थलग हो जाता है। एक या दो नहीं, अनेक उदाहरण। नतीजा, पति पत्नी का आपसी टेंशन। अलग होने पर भी नहीं थम रहे समस्याएं। एक तरफ माता पिता, अकेलेपन, वृद्धावस्था में जो उन्होंने एक दुनिया बसाई थी मेहनत करके, आज वह नितांत अकेले। उधर फेरे फिरते ही बेटा पराया हो गया। उसकी कोई सुनने वाला नहीं, परिस्थितियां उसे तोड़ रही हैं। बेटे के माँ बाप फिर भी मन महसूस कर कह देते हैं, बच्चा जहाँ रहे खुश रहे, हमारी तो बीत गई है। यह साथी है, उनके साथ पति पत्नी पहले सीख नहीं रहा कोई कि हमारे माँ बाप भी तो एक साथ किस तरह से पूरा परिवार चलाते थे। आज एक नहीं, पढ़े लिखे पैसे वाले से लेकर गरीब तक सभी का लगभग एक जैसा हाल है। बेटे पराए हो रहे हैं। एक नई समस्या क्या आपके सामने भी है? मैंने तमाम बिंदु इसमें उठाए हैं कि इन परिस्थितियों की वजह से अलग हो रहे हैं। क्या वह उनमें आपसी तालमेल हो पा रहा है? क्या मर्द जिसे हम कहा करते थे, आज वही बेटा खुद समस्याओं के घेरे में है? क्या वह अपनी पत्नी और उसके सुखी संसार को वह कमान नहीं दे पा रहा जो चाहिए थी? आज वह उसके इशारे पर अटैची ठाकर बहू चल देती है, वो पीछे पीछे चल देता है। जिंदगी क्या खिलौना बन गई है। बच्चे परेशान हैं आपसी कलेश से। तमाम मुद्दे हैं। बेटा परिस्थितियों से अकेले जूझ रहा है। बहन उनसे मिल भी नहीं पाती। रक्षाबंधन होता है एकमात्र औपचारिकता। आ गए तो ठीक, नहीं तो व्हाट्सएप पर ही दे देंगे शुभकामनाएं। यह परिस्थितियाँ छोटे से मासूम बच्चों को चुनौतियाँ दे रही हैं। माँ और दादी के प्यार की बजाय, गोद की बजाय उन्हें मिल रहा है क्या? नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है ये आम हो, लेकिन कहने में नया ही है। शादी और ब्याह। अक्सर देखा गया है कि बेटी शादी करके पराई हो जाती है। ये हम कानों में बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन बदलता ट्रेंड, आज हम इस ट्रेंड पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। जो तमाम अनुभव हमने देखे हैं, सुने हैं, या तमाम माँ ने, पिता ने और तमाम लोगों ने हमें शेयर किए हैं, मैं उन्हीं के आधार पर आज बात कर रही हूँ कि बेटी पराई हो जाती है। यह चर्चा थी। लेकिन क्या आप ऐसा फीलिंग कर रहे हैं आजकल के माँ बाप कि जब उनके बेटे की शादी हो जाती है,
बहू के घर में आने से रौनक हो जाया करती थी। उसकी छम छम और उसकी एक झलक पाने के लिए पूरा परिवार पलक पावड़े बिछाता था और बहू के घर में आने पर रौनक आ जाया करती थी और कहते थे कि बेटा ही हमारी नैया पार उतारेगा। लेकिन मैं आ रही हूँ उस बदलते ट्रेंड पर। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं मित्रों? क्या समाज में ये बदलाव सचमुच आया है कि बेटे की शादी के बाद बेटा पराया हो रहा है? जैसे ही उसकी सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, माँ बाप बहुत खुशी खुशी के साथ जिस बच्चे को आपने 25 साल पाला, बड़ा किया, ढेर सारे उसके लिए सपने देखे, उसकी शादी करेंगे, उसकी बड़ी सी इनकम होगी, उसे फलते फूलते हम देखेंगे और बहू रानी आएगी, नए ट्रेंड के साथ में हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या सब यह हो पा रहा है? क्या आपको नहीं लगता? अब कितना परसेंटेज है ये बात अलग है कि बेटा शादी के बाद पराया हो रहा है, और वो सिर्फ वहीं रहकर पराया नहीं हो रहा, वो मन से नहीं हो रहा, बल्कि शादी के कुछ ही दिन बाद, 10 दिन, 5 दिन, या फिर कहिए कि कई महीने पहले से भी फ्लैट लेकर के वो चला जाता है। और इसके पीछे ये नहीं है कि आपका बेटे का प्यार ख़त्म हो गया है। कई बिंदु पर में हम आने वाले हैं कि जो बेटा आपकी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ, एक एक इमोशंस जो आपके गले लगता है, हर ज़रूरत की चीज़ें आपसे मांगता आया है, हर दुख सुख में आप उसको गले लगाते रहे हैं, शादी के बाद अलग यह ट्रेंड कैसे बदल सकता है? कैसे पराया हो सकता है? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बेटा तो हमारा है ना। और जब बेटा हमारा है तो वो कैसे पराया हो जाता है? क्या परिस्थितियां हैं जो उसको पराया कर रही हैं? इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने के दौरान जैसे कि हमने कहा कि भाई वो घर अलग लेकर रहने लगते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। नौकरी तो पहले से भी लगती थी दूर, बेटा बेटे चले जाते थे, तब ऐसा नहीं कहा जाता था कि बेटा पराया हो गया, तब भी बहू उनके साथ रहती थी, लेकिन एक बराबर जुड़ाव बना रहता था। आज देखने और सुनने में आ रहा है ऐसा तमाम बदलाव कि जब बहू आती है वो ससुराल को अपने मन से एक्सेप्ट नहीं करती। जहाँ वो 25 साल पला है, जिस मिट्टी में वो पला है, उस मिट्टी से उसे कोई नहीं लेना देना। वो अपने पति को शादी के तुरंत बाद बिल्कुल नितांत अकेले में अपना घर संसार बसाना चाहती है, और बसाना चाहती ही नहीं बल्कि जिस दिन घर में उसका आगमन होता है उसी दिन से उसका कहना शुरू हो जाता है कि हम कब जाने वाले हैं अपने घर। वो अपना अलग घर संसार बना लेती है, और ये घर संसार इतना आसान तो नहीं होता बनना, क्योंकि जिस माँ बाप ने 25 साल लगाए थे तो बच्चे को भी अपना घर संसार बनाने में टाइम लगता है। कितनी ही अच्छी कमाई हो, बहुत ज़रूरतें होती हैं, एक घर बनाना होता है, रिश्ते जोड़ने होते हैं, और यहाँ तो रिश्ते टूटने की बात हो जाती है एक झटके से। तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आया है, एक तो करियर ओरिएंटेड लड़की का होना, पढ़ी लिखी होना। और ये भी ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में अडॉप्ट नहीं कर सकती, इसको मैं पूर्ण तरह एग्री नहीं करती। लेकिन एक पक्ष जो बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है वो आया है कि उसका बेटी का जो बहू बनकर यहाँ पर आई है, हर घर में जो आजकल चर्चा है, उसका अपने माँ बाप से लगाव होना और माँ बाप का आवश्यकता से अधिक इंटरफेरेंस, छोटी छोटी बात पर, इतनी छोटी छोटी बात पर कि कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम इसको उदाहरण देने वाले हैं
कैसे तालमेल हो सकता है ये अलग विषय है, यह भी मैं आज से बताऊंगी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है तालमेल। जिस जिस बहू ने आपके बेटे को अपनाया है, उसकी जड़ों से अगर वो प्यार नहीं करेगी, जहाँ वो पनपा बड़ा हुआ, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो जो उसको सींचा गया है जिस संस्कृति में, उसका उठना बैठना खाना पहनना, तो अगर उसको अडॉप्ट नहीं करते तो क्या वह पेड़ उसी तरह से पल्लवित होगा? और नहीं होगा तो क्या पत्नी भी इसके लिए जिम्मेदार होगी और पति भी, कि वो अचानक एक झटके से उसकी जड़ों से उसको अलग कर दिया जाए? क्या वो इतनी खुशी, अगर घर में रहने भी लगें, बच्चे भी हो जाएं, बड़े भी हो जाएं, क्या वो उतनी ही उस पर झूम कर जो कलियां आती हैं और जो खुशियाँ होती हैं, क्या वो वही रहेंगी? या फिर जो फल फूल लदे, क्या वो प्रभावित नहीं होते, यानी बच्चे? तो अब हम आपको बता रहे हैं कि बदलते ट्रेंड में कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, पहले से उनके लिए अच्छी व्यवस्था करिए, वो छोड़ कर नहीं जाएंगे। ऐसे भी उदाहरण हैं जो कम पैसे वाले नहीं हैं, जिन्होंने घर भी लेकर दे दिया, जिनके पास कोठी भी है, पैसा भी है, इसके बावजूद यह मानसिकता कि उन्हें अपने बीच में कोई नहीं चाहिए। और उन्हें बीच में कोई नहीं चाहिए, पति पत्नी। जब बीच में अगर सब लोग हट गए तो मुझे लगता है फिर तो मिठास होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी वो मिठास नहीं दिख रही है, फिर भी वो प्यार नहीं दिख रहा है। उसमें एक पलड़ा हावी हो जाता है, एक कमज़ोर पड़ जाता है। जब आप अपने घुड़ से उठ के चल दिए, मिट्टी से दूर चल दिए जड़ें, तो आप बोलने की स्थिति में नहीं होते, आप अपने घर वालों से मदद नहीं ले पाते, आप अपने बच्चों के पालने के लिए जब बीवी बीमार होती है उसके लिए आप किस मुंह से वहाँ पर जाएंगे? परिवार की तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ये पॉइंट भी हमारे सामने उठता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, एक उदाहरण से शुरुआत करती हूँ। पुष्पा के 2 बेटे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उसका पति और बहुत अच्छी पोस्ट पर, लेकिन मध्यम घराने की औकात। ऐसा नहीं कि उसके पास धन जुड़ा हुआ हो, बस इतना ही कि वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, एक मकान ले सके और उनका ध्यान रख सके। उसने अपने बेटे के लिए सपने देखे, बच्चा पढ़ा लिखा, नौकरी पर लग गया, उससे उम्मीदें भी की जाने लगती हैं। भाई परिवार है, जब पूरे आपने उस पर पैसा लगाया है तो पैसा नहीं लगाया, आपने तो बेटा समझ के बेटे को पाला है, आपने किसी गैर को नहीं पाला, तो आप तो ये भावना रखती ही नहीं हैं। लेकिन जब वह पत्नी आने की तैयारियां हुई, धूम धमाके से शादी हुई, और तो और उन्होंने बेटे की शादी के लिए कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब करती है, उसको ज्वेलरी भी देनी होगी, उसको बढ़िया कपड़े भी देने होंगे, और बड़े से ऑडिटोरियम में या फार्म हाउस में शादी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने सब कुछ किया, कर्ज भी लिए, ये बात बाद में खुलकर सामने आई, कर्ज भी लिए, और घर उनका 2 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम में एक जिसकी शादी हुई, एक रूम उसके लिए निश्चित हो सकता है और दूसरा उनके लिए और बीच का उनके बेटे के लिए। लेकिन फिर भी इतनी लिबर्टी नहीं मिल सकती कि आप एक नव दंपत्ति हैं और फिल्मों की तरह से वो सब आपको मिल जाए जो लिबर्टी आप चाहते हैं, किचन में जाकर या इधर उधर गलबैयाँ जो भी है व्हाट्सोएवर। प्यार तो प्यार होता है, नई नई शादी होती है, सब ज़रूरतें होती हैं, लेकिन यहाँ तो सुबह उठते ही सास के दर्शन मिलेंगे, ससुर के मिलेंगे, देवर के मिलेंगे, भले ही वो गुड मॉर्निंग करें, भले ही वो आपको चाय बनाएं, बट आपको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। लड़की शादी से पहले ही कह देती है कि मैं यहाँ मैनेज नहीं कर पाऊँगी, और हल्के स्वर में बात कही जाती है,
और उस हल्के स्वर में ही शादी के लिए कुछ दिनों के लिए उसको एक कोठी में अपर एक फ्लैट किराए पर दे दिया गया, 3-4 बिल्डिंग छोड़ करके, ताकि वो उसको ऐसा ना लगे शादी होते ही वो बाद में मैनेज करने के बारे में सोचा जाएगा कि मकान लेना है, क्या करना है। अब विश्वास करिए कि 1 महीने तक बहू के लिए पहले सास की सेवा हुआ करती थी। अच्छा भी लगता था कि आज सास बदल रही है। पहले सुनते थे वो पैर दबाया करती थी। मन में मैं बड़ी खुश हो रही थी कि वाह, देखिए एक नया ट्रेंड है, इनमें तो आपस में बहुत जमेगी। और वो एक डोलची में चाय भर के और नाश्ते की प्लेट थाली में सजा के ढक कर के अपनी बहू और बेटे के लिए हर सुबह शाम ले जाती, दोपहर में खाना। 1 महीने के बाद उनका दिखना बंद हुआ तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई। पड़ोसी हैं तो आदमी जानना भी चाहता है। हल्के से किसी से जिक्र किया जिनका सामने मकान था कि वो चले गए क्या? हाँ, वो चले गए हैं। वो लड़की कहीं और बेटा बेटी शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसे होता है 1 महीना 2 महीना पड़ोस में जब सामाजिक जीवन होता है तो एक दूसरे के बारे में पूछते भी हैं, क्या हुआ, बहू कहाँ है आजकल, आप नहीं दिख रहे चाय ले जाते हुए। वो रुआंसी हो गई थी। उसने कहा बताऊंगी, बताना मुमकिन नहीं समझा। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद पता चला कि बेटी यानी बहू के घर वाले आए। उन्होंने लड़ाई वड़ाई की ससुराल में बेटी के, और उन्होंने कहीं अपने ही आसपास या अपने घर में बेटे को ले गए। इनका 25 साल का बेटा और बहू जिनसे उन्होंने बहुत उम्मीद जताई थी, मतलब मुझे अंदर से बुरा लगा कि हाँ, अचानक से एक जो रुआंसी हो गई थी, अब वो एक झटके से ऐसे भी नहीं कर सकती घोंसले में से चिड़िया उड़ जाए। आखिर इंसान है और इंसान व्यवस्थाएं भी करता है और उम्मीदें भी लगाता है। आप कहेंगे कि एक फ्लैट में की मजबूरियां होंगी, लड़की के भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, घूमना है, फिरना है, जाना है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि ख्वाहिशें होती हैं। पढ़ी लिखी लड़की होने का मतलब यह नहीं है कि हम अगर शादी होकर आए हैं और हमारे माँ बाप ने हमें एक दायित्व सौंपा है कि तुम्हें अपना घर संसार बसाना है, और जहाँ बसाना है हमें वहाँ अच्छे से तालमेल करना है। और एक परिवार तुम्हें इसीलिए दिया जा रहा है, नहीं तो लव मैरिज भी हो सकती थी, नहीं तो कहीं देश विदेश में भी दूसरे जाति धर्म में भी हो सकता है। अगर ट्रेडिशनल शादी हुई है तो सब कुछ देख कर ही करते हैं, अपने हैसियत के अनुसार और अपनी जितना भी कुछ हो सकता है। तो भले ही बेटी के माँ बाप ने उसको सहयोग किया हो, अपने यहाँ ले गए हों, उनका दखल रहा हो, लेकिन माँ और बेटी उनका यहाँ पर जो घर संसार है बसने से पहले ही कहीं उनके रिश्ते डगमगा गए। और जो बेटे का माँ बाप थे उनका घर बिकने की कगार पर था, उनको कर्ज देने थे। मोहल्ले में उनकी सबकी होती है कि हाँ भाई, हमारी क्या कहेंगे लोग बाग, कहीं और किराए पर चले गए, और उनका जीवन सब कुछ उस शादी के साथ ही बेटे की मतलब पूरा चरमरा गया। वो भटकते रहे कहीं इधर उधर, कहीं नौकरी के लिए, कहीं लंच बॉक्स की काम या कुछ। मतलब ये है कि उनको लगा कि अब मेरा बेटा पराया हो गया है। ये एक उदाहरण देना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रेंड में किस किस तरीके के शादियां होती हैं। एक पढ़े लिखे पत्रकार, उन्होंने सोचा हम ऐसी स्थितियां नहीं आने दें कि हमारा बेटा पराया हो जाए, तो हम अपने बेटे को फुल लिबर्टी देते हैं। बेटे से जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, कुछ पैसे भी कमा लिए, 2-4-5 साल हो गए, तो वो सोच ही रहे थे कि बेटे के लिए कुछ मकान लेंगे और
EMI कराएंगे, लोन कराएंगे और अपने कैसे भी करेंगे वो। लेकिन बेटा, जब शादी की चर्चा चली, पहले से ही उनके घर वालों ने बोल दिया और मन बना लिया कि बेटी को आपको अलग ले जाना होगा और हमारी बेटी को एक ऐसा घर संसार चाहिए जिसमें कोई डिस्टर्ब ना हो। हालांकि उसके माँ बाप सिर्फ थे और कोई भाई बहन भी नहीं। उन्होंने पहले से ही फ्लैट लेकर अपनी शादी का आशियाना बनाने के लिए कर लिया। ये इसको समझदारी भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज रिश्ते बिखर रहे हैं। जो इमोशनल रिश्ता है उसकी कोई मायने नहीं रह गए हैं। बेटा पराया हो जाएगा, वो दोनों अकेले पति पत्नी चिड़िया चीड़े की तरह चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, उन्हें याद करेंगे। हो सकता है उनसे कभी मिलने भी जाएं। बच्चे के होने पर, शादी में, बीमारी में, खुशी में, दुख में। लेकिन बेटा बहू की तरह से, जैसे पहले बेटी पराई होती थी, पराया हो गया। एक अन्य उदाहरण आपको बताती हूँ। वह उदाहरण है अच्छी खासी पैसे वालों के। 2 बेटे, ढेर सारा पैसा। छोटे बेटे ने लव मैरिज कर ली, नौकरी जहाँ बहू करती थी बेटा भी वहीं करता था फॉर्चुनेटली। और दोनों ने शादी करके खबर दे दी कि हमने शादी कर लिया है। फिर उन्होंने ट्रेडिशनल ढंग से भी की, क्योंकि उनके अरमान थे। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से पाला है, उन्होंने शादी कर दी। कोठी, पैसा, उनके पिता प्राध्यापक, माँ घरेलू, ठीक से। बेटी दूर चली गई, बहू बेटी बनकर आना जाना होता रहा। रिश्ते नहीं गड़बड़ाए क्योंकि वो पहले से ही नौकरी बाहर कर रहे थे। लेकिन बेटे का इतना लगाव भी नहीं रहा, बस वो मेहमान की तरह कभी आते और जाते। अब उनकी निगाहें दूसरे बेटे पर थी। बहू आएगी, घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन समाज है, छोटे बेटे की शादी क्यों हो गई? इतने पैसे वाले थे, बड़े की क्यों नहीं हुई? तमाम क्वेश्चन उठते हैं। धीरे धीरे बेटे की उम्र बढ़ते देख वह चिंता में थी। तमाम कोशिशें करती रहीं। अच्छा खासा लड़का, कोई कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, घर की कमी नहीं। मैट्रिमोनियल से आखिरकार लड़के ने अचानक से शादी कर ली और माँ और बाप को बताया कि मुझे शिफ्ट होना है। वो भी दूसरे शहर में शादी के बाद शिफ्ट हो गए। बेटा पराया हो गया। यह ट्रेंड चल रहा है। और चलिए यहाँ तक भी कि हाँ भाई, उनकी परिस्थितियाँ दूसरी थी। लेकिन एक और वह ये कि एक पढ़े लिखे परिवार के लड़के ने प्रेम विवाह किया, शादी हुई, घर वालों ने खुशी खुशी अडॉप्ट कर लिया। लेकिन फिर वही लड़की ने कहा हमें अलग जाके रहना होगा। बार बार उसके माँ बाप उसको पुश कर रहे थे कि तुम्हें नहीं रहना है, हमारी कल्चर थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ था लड़की पंजाबी कल्चर की बताई जा रही थी और लड़का ब्राह्मण कल्चर का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे, हमारे बेटे ने शादी कर ली, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। 1 आध साल तक जैसे तैसे, उन्हें नहीं पता चला कैसी बीत रही है, नहीं बीत रही है। उनके लड़की वाले उनके घर में आना जाना सब लगा रहा। फिर पड़ोसियों ने बताया कि आपका बेटे की पिटाई हो रही है। अचानक से वो दौड़े, उनके माथे पर खून निकल रहा है। वो भागे अपने बेटे को बचाने के लिए, जैसे उड़ते पड़ते जैसे भी पहुँचे होंगे। उन्होंने यह शेयर किया कि जब हम गए तो मार धाड़ तब तक और गाली गलौज चल रही थी और मेरे बेटे को भी कुछ कुछ कहा जा रहा था। मुझसे ये नहीं देखा गया। हाथ पकड़े, बीच बिचावे की कोशिश की तो उन्होंने कहा तुम लोग ही भड़काते होंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की।
पुलिस बुलाई बहू के माँ बाप ने, और जब उन्हें पता चला कि यह जो पिता हैं ये तो कभी आते नहीं जाते नहीं हैं और बहुत ही संभ्रांत हैं और बड़ी हाई पोस्ट पर थे और बड़े सज्जन किस्म के, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप गलत उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पड़ोसियों से किया, मोबाइल के ज़रिए किया कि कितना उनसे बात हुई या नहीं होती है। तो उनका लगभग बेटे से कट हो गया था और कट ऑफ होने के साथ ही बेटा पराया हो गया और वो आज भी अपने बेटे से नहीं मिलने जा पाते। झगड़ा तो निपटाया लेकिन मजबूर महसूस करते हैं। उसके पोते पोती, उनको पता ही नहीं चला हमारे दादा दादी कौन हैं, क्योंकि वो उनको मिलने नहीं देती, चाहे वो अकेले रहें, चाहे वो क्रैच में रहें, चाहे वो मोबाइल देखते रहें, इस तरह से। अब घटनाएं मैं बहुत गिनवा सकती हूँ जो मेरे पास शेयर किया, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी घटना और बता रही हूँ कि एक माँ ने, जिसको सिंगल पेरेंट कहते हैं, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और उम्मीदें थी कि बेटा उसकी सहारा बनेगा। सिंगल पेरेंट्स है, स्ट्रॉन्ग थी वो, उसने सब कुछ किया स्ट्रॉन्ग होते हुए, लेकिन कहीं फीलिंग होती है कि हाँ, उसका बेटा वह पूर्ति कर सकेगा जो घर में एक मर्द की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। कितनी भी स्ट्रॉन्ग लेडी हो, उनको लगता है सामाजिक रूप से कहीं शादी ब्याह में ही जाना है तो लोग पसंद करते हैं कि साथ में उनके घर कभी कोई आया हुआ हो, या 10 तरह के प्रश्न पूछते हैं। बेटे की शादी के लिए खुशी खुशी वो पहुँचे। काफ़ी दूर शादी थी और उनको जाने में भी सर्दियों के दिनों में 3 दिन लगे थे। वहाँ पहुँचे, सगाई वहीं पर रखी गई थी और जब सगाई की पूजा चल रही थी उसी समय, मतलब छोटी सी मीटिंग में ही मायके वालों ने बेटे को इस कदर अपने फेवर में कर लिया कि पूजा के समय ही जब शगुन वगैरह दिया जाता है, औपचारिकता होती है, पंडित जी ने कहा कि बेटे के मायके वाले यह पूजा करें। बेटे ने तुरंत हाथ रोक दिया, नहीं, मैनेज कर लूँगा, और उसने अपनी सास की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बेटा था। वो कुछ देर वहाँ बैठी रही, फिर रुआंसी होकर बाहर आ गई और फिर उसने निर्णय लिया कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी और उसने खुशी खुशी उसकी शादी भी की, जितना वो कर सकती थी उससे किया। बहू घर में आई, लेकिन कोऑर्डिनेशन वही कि जब एक घर में आएंगे तो वहाँ अन्य बहनें भी हैं, सास भी है तथाकथित, जिसे वो सास नहीं मान रही। चला उठने के नाम पर 4 बजे उठना, 2 बजे उठना, एक फैमिली में सब लोग उठ चुके हों, खाना खाया जा रहा हो, चाय पी जा रही हो, लेकिन बहू को कोई मतलब नहीं है। तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता कि जब सबके खाने का समय होता उठकर बहू बाथरूम जाए, और फ्लैट संस्कृति में सब कुछ ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। बहरहाल उनका भी यही हुआ कि बेटा और बहू किराए पर चले गए और उनका बेटा भी पराया हो गया। अब मैं मित्रों आपसे ही पूछना चाहती हूँ, बदलते ट्रेंड में क्या यह सचमुच ट्रेंड बढ़ रहा है? क्या बेटा अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं चाहता कि 24 घंटे पति पत्नी में खटपट हो? बेहतर है कि वह अपनी बहू के और उसके मायके वालों की बात मान ले। सोचना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने फेर लिए हैं। मुझे लगता है सोचना भी चाहिए कि अगर दूर रह कर के बेटा और बहू खुश हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल उठता है क्या वो खुश हैं उस एकल परिवार में? फिर से घूम फिर कर वही प्रश्न सामने आज उठ रहे हैं। उनका बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद उनको, नन्हे से बच्चे को कोई नहलाने वाला नहीं,
आपके एक दूसरा बच्चा हुआ तो उसके लिए तुम्हें फिर से सास नंद की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपके मायके वाले नहीं आते। या आपकी आर्थिक स्थिति लड़के की कमज़ोर है, वो जब तक उनकी पार्टियां नहीं कर पा रहा, उनके लिए जमकर दारू नहीं पिला पा रहा, उनके लिए गिफ्ट नहीं दे रहा, तो फिर उनका आना जाना बंद हो जाता है। और जब फिर से उनकी कमाई शुरू हो जाती है, फिर से उनकी एंट्री बन हो जाती है। लेकिन बहू सास नंद को उन जैसे ही काम निपटा उसके बाद पसंद नहीं करते, क्योंकि इंटरफेयर होगा। वो कह सकते हैं अरे किचन में तो कॉकरोच है, कि आदत से मजबूर होते हैं बड़े लोग, माँ बाप नंद, क्योंकि उन्हें हाइजेनिक रहने की आदत है। बेटे को भी समय पर खाने की और भाई को समय पर खिलाने की आदत है। वो चाहते हैं सुबह समय से नाश्ता भी उनको मिल जाए, नहा भी लें, भगवान का नाम भी ले लें, वो काम पर भी समय पर चले जाएं, नाइट ड्यूटी हो ना हो, कम से कम उनके हेल्थ फिट रहे और खाना समय पर मिले। ये आम बुनियादी ज़रूरतें हैं। और अगर आप इनसे निपट भी लें, बाहर से खाना मंगा भी लेती हैं, मैगी मंगा लेती हैं, आप पास्ता मंगा देती हैं रेडीमेड, आजकल जोमेटो और तमाम तरह के खाने घर पर आ जाते हैं, लेकिन क्या समस्या यहीं ख़त्म हो रही है? पैसा है, मेड लगा दी गई है, मेड को कोई संभालने वाला नहीं। 3 मेड लगा दी गई हैं, एक कपड़े धोने के लिए, एक घर में पोछा के लिए, एक खाना बनाने के लिए नहीं लगाई क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है, एक इसलिए कि कोई उनके डॉगी को पाल ले, बाहर घुमा कर लाए, यह भी शौक़ पाल लिया उन्होंने ऐसा। लेकिन क्या समस्याएं ख़त्म हुई? क्या वो सुखी हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ उनका नन्हा मुन्ना जिस ढंग से पल रहा होता है, उसके शरीर पर दाने हैं, कभी फीवर है, उसको कोई देखने वाला नहीं, पति जॉब पर चला गया है, बहू घरेलू है, फिर भी नहीं संभाल पाती। ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति के घर से उनके पास आई हो, 10 नौकर थे वो संभाल रहे थे, या फिर कब तक नई नवेली बनी रहेगी, यह भी प्रश्न उठता है। जब 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 बच्चा नहीं है, वो जब उसने एक बच्चा पैदा कर दिया, अब तो वो माँ बन चुकी है, वो कब तक बच्चे रहोगे तुम? अब तो तुम्हें एक ईश्वर ने दायित्व दे दिया है। लेकिन नहीं, बच्चा बीमार, लेकिन आपकी गोद में कुत्ता, एक नहीं 2-2। आपको खुद भी फीवर हो जाए तब भी पास में कुत्ता। ना पति की चिंता, ना पति के ओढ़ने पहनने दफ्तर, जब वो जाने वाला हो तो पूछें आप क्या खाएंगे जी। यह कल्चर देखने को मिल रही है, ताकि जो जी बने हैं वो ऑर्डर देके कुछ मंगा लें, वो भी सोकर उठी हैं, 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, उन्हें भूख तो लगेगी। उठ कर के ब्रश किया हो ना किया हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, पेट पूजा तो बहुत ज़रूरी है ना। आखिर ऐसा क्यों? अब तो आपके पास रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। आपके कितने पैसे मेड ने फ्रिज के ऊपर जो आप दिन रात रखती हैं झाड़ू लगाते हुए, उठाने की खबरें, पति कहता है मैंने यहाँ 500 रखे थे, कहाँ चले गए? बिस्तर के नीचे रख दिए, कुछ आम पता नहीं, पैसे कहाँ जा रहे हैं नहीं पता। घर में बादाम लाए थे 10 किलो, 5 महीने बाद उसका बेटा कहता है माँ से मैं बीमार हूँ। माँ देखने जाती है, माँ जाकर देखती है किचन में, जहाँ हाथ लगाती है वहाँ कॉकरोच, पोछा उठाया कॉकरोच, बर्तन उठाया कॉकरोच, कूड़े का डिब्बा तो दूर की बात है, बिस्तर के आसपास भी कॉकरोच। माँ ने फटाफट बेटे को दवाई और चाय पिलाने के बाद, उससे वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था, सफाई शुरू कर दी, लेकिन उसे अकेले संभालना इतना मुश्किल था। उसने अपने चौकीदार को बुलाया, उसको 200 रुपये देकर पूरे घर की सफाई, फिनाइल से लेकर हार्पिक तक सब लगवाने को कहा। लेकिन इतना ही कहाँ, जो सामान के डिब्बे भरे हुए थे, किसी में सीलन लगी हुई,
बादाम में घुन लग चुके थे, ना खाए ना खिलाए। यह कैसी संस्कृति है? क्या यहीं पर सब खत्म हो गया? बेटे ने अपनी पत्नी के लिए सारी सुविधाएं दे दी, बादाम से लेकर उनके माँ बाप के आने तक, खाने तक, पार्टियों तक, दारू तक। क्या यह खत्म हो गया? नहीं। इसका कोई अंत नहीं है। जब हमें आदत पड़ जाती है, अब हमें घर अच्छा नहीं लग रहा, अब हमें होटल अच्छे लग रहे हैं, रेस्टोरेंट, हम खाना खाने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, हम ऋषिकेश जाएंगे, हम उज्जैन जाएंगे, ताकि 7-8 दिन घूमने में वहाँ अच्छे से बीत सके। पैसा खत्म हो गया है, क्रेडिट कार्ड, नौकरी हिल रही है 7-7 दिन। नहीं चाहते बॉस लोग कि एक दिन में अगर 7 दिन उनका किसी ने काम कर लिया, फिर उसकी क्या ज़रूरत, दूसरी नौकरी, पूरा घर का, गाड़ी का बिकना, ये तमाम समस्याएं, क्रेडिट कार्ड वालों का पीछे दौड़ना, समस्या यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, हो रहा है पत्नी के लिए। दाम्पत्य ना टूट जाए, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया है, टूट जाएगा। आखिरकार माँ तो चाहिए ना, दूसरी माँ नहीं हो सकती, या बहू की माँ नहीं हो सकती। और अपने घर से तो उसकी जड़ें कट ही चुकी हैं। वो एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए आ भी गए तो वो क्या करेंगे? बहू भी दारू पीना शुरू कर देती है, उनका भी घूमना, पार्टियों में जाना, अपनी बहनों के साथ घूमना, उनकी नकल करना। बहनें सेटल हैं, उनको सोने की चेन लेना, देना है, कहीं से भी लाइए, आपको देना है। भाई के बेटा हुआ है, देना है। क्या कहेंगे लोग, मेरा पति नहीं कमा रहा, अब तुम्हारी नौकरी छूट गई तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। सुनने को मिलता है, झगड़ा होता है। वो बच्चे को वहीं छोड़कर कहती है बस मुझे पैसे दे दो, मैं खुद चली जाऊँगी। क्रेडिट कार्ड से, दूध से उधार लेकर खुद चली जाती है बच्चे को 1 महीने छोड़कर। बच्चा कैसे जी रहा है नहीं मालूम। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, मोबाइल देख लेगा या किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मुस्कुराते हुए कहती है जब कोई पूछता है। बच्चा बहुत अच्छा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, 1 मैगी खा लेगा। ये है आज का बदलता ट्रेंड। मित्रों, खुद को पीसीडी ओडी हो गई, उसको मोटापा हो गया, जो 50 किलो वज़न था 80 किलो, तमाम बीमारियां, कभी गंदगी के कारण काकरोच हैं, ब्यूटी पार्लर में जा बैठे सफाई कराने के लिए, अपनी गलत इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए, कहीं के वायरस वार्ड्स हो गए, पिंपल निकल आया, डॉक्टरों के जा रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी तमाम समस्याएं हमारे सामने आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आ रही हैं। पत्रकार हूँ तो मित्रों, सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक, पुलिस से लेकर के महिला आयोग तक, हर जगह उठना बैठना होता ही है। समस्याएं ना बढ़ें, हम लोगों का चिंतन यही होता है कि हम इस बदलते ट्रेंड में कहाँ तालमेल नहीं हो रहा, या क्या तालमेल बैठाने की ज़रूरत है और किसको बैठाने की ज़रूरत है, यह सब सोचना होगा। जो हमारे आगे की पीढ़ी है, क्या उन्हें पता चलेगा कि रिश्ते भी कोई चीज़ होती हैं, माँ के छुअन भी कोई चीज़ होती है, जो प्यार से नहलाती थी, प्यार से खिलाती थी, प्यार से एक पैर खड़ी रहती थी। बच्चा बीमार हो जाए, आज तो सिर्फ डॉक्टर से दवाई ले आए, बात ख़त्म। अब बच्चा खुजली कर रहा है, परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है। और तो और एक और हृदय विदारक घटना बताती हूँ, शायद आपको बहुत बुरा लगेगा और आप सोचेंगे कि इससे बेटर तो संयुक्त परिवार, जहाँ सास बहू की थोड़ी सी बस रोका टोकी सुन लो 1 मिनट के लिए कि बहू आप नहाई क्यों नहीं, बहू थोड़ा से कच्चे पराठे रह गए, या वो अपना सुझाव दे दें एक्सपीरियंस के लिए। यह घटना ने सचमुच मुझे भी हिला कर रख दिया। एक
माता पिता ने शेयर किया कि हमारे बेटे की शादी हो गई, हमने इंटरफेयर करना बंद किया, बस फ़ोन करके पता कर लेते थे क्या हाल है, पुत्र कैसा है, यानी उनका बेटा, और उसके क्या हाल है, इसके क्या हाल है। फ़ोन रखा, जवाब दिया, नहीं दिया, ठीक है। कभी व्हाट्सएप पर जवाब दिया, नहीं दिया, ठीक है, क्या देते, हाँ सब ठीक है। काफ़ी दिनों बाद जब वो त्योहार पर मिलने आए तो उस मासूम बच्चे ने अपनी दादी से शेयर किया, दादी, पहले तो उसने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। दादी तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ी, क्योंकि दादी तो दादी होती है, वो तो नहीं कहेगी आप चले जाओ। फिर उसने कहा कि मैं वॉशरूम, मुझे धोना है, कैसे? तो उसने कहा ठीक है मैं आती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मम्मी कहती हैं अपने आप धोना होगा, अपने आप धोना होगा। बुरा लगा। फिर उसने कहा, बाद में जब उसकी मम्मी नहीं थी, मम्मी कहीं घूमने चली गई, उसने कहा दादी आपको पता है बेटा क्या हुआ? उसके जो बाथरूम का पार्ट था 1 महीने तक तड़फा था। उसने बताया कि गर्म पानी मेरी मम्मी ने डायरेक्ट जो शावर आता है टॉयलेट का उससे धो दिया था, और गीज़र लगा हुआ था, वो दोनों पानी टेक्निकल ख़राबी से किसी ख़राब हो गए थे। मैंने कहा मम्मा पानी गर्म है, मैं चिल्लाता रहा। मम्मी ने नहीं सुना, उन्होंने सोचा ये आनाकानी कर रहा है, इस तरह से धोने में हाथ से धुलवाना चाहता है। पानी बहुत गर्म था और उन्होंने चलाना जारी रखा। बच्चा तड़फ उठा था और उसने कहा मम्मी पानी गर्म है। बच्चा चिल्ला गया, तड़फ गया और उसके आगे का पार्ट चिपक गया था। रोज़ डॉक्टर के जाना आना, लेकिन दादी को किसी ने यह नहीं बताया कि ऐसा हुआ। कहीं दादी ये ना कह दे कि तुम्हारी ये नेग्लिजेंस है, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती, क्या तुम बच्चों की टॉयलेट हाथ से नहीं धो सकती थी? हमने भी तो बेटे को आज तक इतने बड़ा पैदा किया है, तो कितनी केयर से किया है। अब तुमने बच्चा पैदा किया है तो यह क्या कोई और करने आएगा? क्या सब चीज़ के लिए आप मेड रखेंगे? रात को बच्चा टॉयलेट करेगा, क्या उस समय मेड आएगी? यह सब संस्कृति आप समझ गए होंगे कि उस मासूम बच्चे का क्या हाल हुआ, वो भी अपनी माँ के हाथों। जब माँ के हाथों यह हुआ तो आप कैसे सोच सकते हैं कि घर में आने वाली कोई मेड अपने 10 काम छोड़कर वह ड्यूटी निभा सकती है। और ऐसी तमाम घटनाएं भी हैं कि ऐसे पेरेंट्स जहाँ पर वो घरेलू थी, दोनों नौकरी वाले हैं, घर में क्रैच मेड रख कर चले गए, 10-20 हज़ार रुपये दे गए ताकि वो अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन उनके साथ कहीं बच्चों को मारना, पीटना, उनको पिल्स देकर सोने की सुला देना, डिस्टर्ब ना हो, उन्हीं का बाथरूम यूज़ करना, उनके बिस्तर यूज़ करना, बच्चों को डराना धमकाना, उनके हिस्से का खाना खा जाना। तमाम ऐसी घटनाएं आज हमें चेतावनी दे रही हैं कि हमें चिंतन की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से जिसकी शादी की जा रही है उसे पहले से भी यह सब परिस्थितियाँ बचपन से बतानी होंगी कि माँ जब पालती है और कल वो तुमसे कुछ उम्मीद कर भी ले तो क्या हुआ, वो आपके बच्चे की भी प्रोटेक्शन, आपका एक्सपीरियंस, आप बाहर सर्विस पर जाएंगे, आपके बच्चा भी पैदा होगा, उसकी देखभाल, या चलिए आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ों का है, तो करोड़ों में भी हमने क्रिकेटर लेवल तक के लोगों को खबरों की सुर्खियों में हमने पढ़ा है कि जहाँ उनके गार्ड ने उनको एब्यूज़ किया, जहाँ उनके कोच ने किया। सुरक्षा आपके हाथ में है, आप माता पिता हैं और आपकी शादी हो गई है, आप घर में पत्नी ले आए हैं। अपना, अगर आपकी पत्नी इतनी समझदार नहीं है, जो घर को नहीं संभाल पा रही, तो क्या आपका दायित्व नहीं पति पत्नी होते ही 2 गाड़ी के पहिए की तरह से हैं कि एक अगर ख़राब है तो दूसरा संभाल ले, या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल जैसी सुविधा की ज़रूरत पड़ती है,
कभी नरम कभी गरम। आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते क्योंकि आप जानवर नहीं हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर तो कर सकते हैं। आप उनको कम पैसा देकर अपने पैसे की बता सकते हैं कि क्या पैसे की वैल्यू होती है। आपके बादाम क्यों सड़ गए, आपके घर में कॉकरोच हैं, आप वही खाना खा रहे हैं और वहीं पर बर्तन धुल रहे हैं, वहीं पूजा के नाम पर दिया जल गया तो 1 महीने तक की अगरबत्तियाँ पड़ी हुई हैं। व्हाट इज़ दिस? क्या आप भी पत्नी रखने के काबिल हैं? प्रश्न तो यह उठता है। आप तो अच्छे माँ बाप के संस्कारों में पले थे। आप कैसे भूल जाते हैं पत्नी के आने पर कि सारा पत्नी को सुख देना है? आप भी अपनी माँ को भी सुख दे सकते थे। आप हर एनिवर्सरी से लेकर बर्थडे तक उनको गिफ्ट देते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कहाँ का तर्क है? आपने क्यों इतनी आदतें ख़राब की कि आपकी ज़िंदगी और आपकी पत्नी की ज़िंदगी और आपके बच्चे की ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है? आपको छोड़कर वो घर से भागने लगी है, मायके वाले आपको गाली देने लगे हैं, और तो और आत्महत्या करके वो आपको पकड़वाने तक के लिए तैयार हो रही है। मत करिए ऐसा। तभी तो लोग कहते थे मर्द बनिए। मर्द का मतलब तब माँ बाप का मारना पीटना नहीं था। मर्द का मतलब होता है घर को संभालना, पत्नी और बच्चों के वैल्यूज़। अगर हम अधिकार दे रहे हैं तो कर्तव्य कौन करेगा? कर्तव्य भी तो उनको भी ड्यूटी दीजिए। ड्यूटी नहीं मानते तो पनिशमेंट क्यों बना है संविधान में? संविधान तो क्रूर नहीं है, लोकतंत्र में क्यों बना है? इसीलिए बना है ना। जो कानून तोड़ेगा, अधिकार की बात करेगा, क्या आप उसको सत्ता देंगे? नहीं। क्या आप ऐसे नागरिक बनने के योग्य हैं जो सिर्फ अधिकार की बात करते हैं? नहीं। हमें मजबूत करना है इस समाज को। मित्रों, इन तमाम बिंदुओं पर आप चिंतन करिए, कैसे इसको सुधारना है। क्या वास्तव में आपका बेटा को अपनी कमान हाथ में ले लेनी चाहिए? अपनी सारी कमाई बहू के हाथ में रखते मायके वालों पर दे दे तो कल उनकी बेटी का क्या हाल होगा? क्या वह भी तो अत्याचार नहीं इनडायरेक्टली? क्योंकि जब हम बर्तन बनाते हैं गीली मिट्टी से तो उसे पैटिंग की ज़रूरत होती है। जब उसका सुंदर सा गला बनाते हैं, हल्का हल्का मिट्टी, आँखें बनाते हैं, नोज़ बनाते हैं, आप किस तरीके से उसे घड़ते हैं, आपको घड़ना है, आपको सोचना होगा। यह तमाम बेटों के लिए भी पोस्ट है और उन बहुओं के लिए भी है जो अपनी ही ज़िंदगी को नर्क बना रही हैं, दिखावट में या आराम तलबी में। यह आपकी परिस्थितियां हैं। आपने ऐसी लाइफ क्यों चूज़ की है कि एकल रहने की आदत पड़ी? आप अपनी बहनों के बीच में रही हैं, आप अपनी माँ और बाप के बीच में रही हैं, आप अपनी भाभी के बीच में रही हैं। अचानक आप अपने पति को अलग क्यों कर देना चाहती हैं? क्या जब आपके भाभी आएगी उसको भी यही कर देना चाहिए? तब आप बीच में जाकर बहुत अकड़ लेती हैं। माँ, इसे मैं बताती हूँ। प्रश्न सभी प्रश्नों के घेरे में आप सब हैं। आपको भारतीय संस्कृति के मूल में झांकना होगा, जहाँ पर पूरे परिवार की गरिमा रखते हुए हमारी महिलाओं ने देश का मोर्चा संभाला है। वो रानी लक्ष्मीबाई भी बनी हैं, वो दुर्गा देवी भी बनी हैं। हमारे यहाँ लड़कों ने सब कुछ किया है, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के विवेकानंद तक। उन्होंने कभी नहीं कहा हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कई दिनों तक नदियाँ पार की हैं आज़ादी के टाइम में। 17 साल के लड़कों ने, वो भी लड़के थे, वो देश संभाल रहे थे। आपसे पत्नी नहीं संभाली जा रही है, आपसे बच्चा नहीं संभाली जा रहे, आप अपनी माँ की इमोशंस नहीं देख सकते। उन्होंने तो आज़ादी लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने तो कितनी कम उम्र में। हंसते हंसते उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया। उन्होंने कभी यह नहीं किया कि हमें जलियांवाला बाग नहीं जाना है, वहाँ तोपें हैं। अब मैं उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जो मालवीय, मदन मोहन मालवीय से लेकर के और हमारे
जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हर एक ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। किसी ने लिखकर, किसी ने बंदूक के मोर्चे पर, किसी ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर, और किसी ने बौद्धिज्म के जरिए, तो किसी ने अपने हमारे आर्य संस्कृति के विचारों को लेकर देश विदेश नहीं पूरे विश्व में पहुंचाया। आज के बेटों से कहूँगी कि आप संभल जाइए। घर आपका है, माँ आपकी है, पिता आपका है, बहन आपकी है, बेटी आपकी है, पत्नी आपकी है, बच्चे आपके हैं। फिर आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? क्या कहा जाए? मर्द किसे कहते हैं आप खुद जज करिए। मर्द ना पीटने को कहते हैं, ना लाठी मारने को कहते हैं, ना कानून का सहारा लेने को कहते हैं। मर्दानगी वही है जो बैलेंस बनाकर ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके इतिहास बनाए कि लोग आपको कहें कि हाँ, यह बेटा काबिल है। एक बेटा वो भी देश संभालता है जो हमारे युद्ध के मोर्चे पर जाता है। शादी क्या वो नहीं करता? क्या उनके बच्चे नहीं होते? आप बताइए। वह अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, छुट्टी पर भी आते हैं, देश का मोर्चा भी संभालते हैं, माँ का भी ध्यान रखते हैं, इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं। आप उस हाई परसेंटेज को देखिए जिन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल में पूजा करने की अगर उठकर नहाने को बोल दिया तो कौन सी मुसीबत आ गई भाई आपकी पत्नी को? सूर्य नमस्कार आप कर रही हैं तो ऊर्जा तो आपके अंदर आएगी ना, सास के अंदर तो नहीं आएगी। जो बहू की सास है वो तो चाहती हैं उसकी हेल्थ सही रहे। अगर घर में सफाई कर ली तो सास ही करती रहेगी क्या सारी उम्र? उसकी भी तो उम्र ढलने को होगी, वो भी तो सोच सकती है। वो कर रही थी, अब तुम्हारा भी काम बढ़ गया, उसके ऊपर तुम्हारे बच्चों का भी बढ़ गया, वो कब तक करती रहेगी? आपने जिस पति को अपनाया है, पहले दिन से आप आकर अटैची कहती हैं यह मेरा है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरा तौलिया है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। क्या आपने कभी देखा है कि अन्य घर के लोग पलक पावड़े आपके लिए बिछा रहे हैं? क्या उन्हें आप अपना कह सकती हैं? आप अपने दिल को बड़ा बना सकती हैं? या आपका दिल बिल्कुल उन नलियों जैसा हो गया है जिसमें अंदर जाम हो चुकी हैं, जिसमें खून नहीं है, पानी भी नहीं है? फिर वो खून नहीं है, रक्त नहीं है, तो ये आपको कैसे चलाएगा? ये आपके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। मित्रों, इस पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन आज मैं मित्रों आप पर ही छोड़ती हूँ। यह पोस्ट आपको कैसी लगी? इसमें सास, बहन, नंद, माँ, पत्नी, पति, मैं सभी से चाहूँगी वे अपने कमेंट भेजें। अलग अलग परिस्थितियों में कैसे तालमेल बैठाएं, कैसे नहीं बैठ रहा है, क्यों यह एकल परिवार आज संयुक्त प्रणाली को तोड़ तो चुका ही है, अपने आप को तोड़ रहा है। जो आगे का भविष्य है वो कितना चुनौतीपूर्ण है, सब में जाना है। आपको यह पोस्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और सब्सक्राइब मेरी एक पोस्ट पर 32,000 से भी अधिक व्यूअर्स ने अपने कमेंट दिए हैं और कहा है हाँ, वो मेड से खाना बनवाने में संतुष्टि फील नहीं करते, बेस्वाद जला फूका खाना अनहाइजीनिक निगलना पड़ता है। वही जो प्रश्न आया कि आज की बहू बेटी कुछ नहीं करना चाहती, हेल्थ आपका क्वेश्चन मार्क हो रहा है, आप डॉक्टर के ही रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो यह बड़ा मंच मैं बना रही हूँ, इसको अपने तमाम अनुभवों से, आप सबके अनुभवों से, इतना कुछ है बोलने के लिए, पुलिस से लेकर प्रशासन तक, कानून से लेकर महिला आयोग तक, एक माँ की इमोशंस से लेकर पत्नी और पति की भावनाओं तक और मासूम बच्चे तक, बहुत कुछ है कहने के लिए मित्रों। लेकिन मैं आपको अपने मंच में साझा करना चाहती हूँ। आप इस मंच में अपने विचार साझा करें और बताएं यह पोस्ट कैसी लगी। और साझा करने के लिए हमें सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। अगर हम 100 लोग सब्सक्राइब करते हैं, उदाहरण के तौर पर
200 करते हैं, 500 करते हैं, 1000 करते हैं, और व्यूज़ हमारे पास अगर 1 लाख आते हैं, 32,000 आते हैं, 10 लाख आते हैं, तो अगर वही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे ना, वो भी तो समाज का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए मेरे मंच से जुड़िए। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपके कमेंट हैं, मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मैं चाहती हूँ आज हमारे भारतीय संस्कृति का जो झंडा बुलंद है वो उन मूल्यों पर ही आधारित रहा है, हम उसे डगमगाने ना दें। जिस शांति के लिए देश विदेश के लोग यहाँ आया करते थे कि एकल परिवार, वहाँ परिवार ये जीरो शून्यता होती है पाश्चात्य संस्कृति में, वहाँ आदमी जीता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती हैं, टूटती रहती हैं, कोई सुख नहीं मिल पाता। तमाम ऐसी घटनाएं मैंने खुद विदेशियों के इंटरव्यू किए हैं, वो बताते रहे हैं कि उनकी लाइफ इतना स्थिर नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती। भारत में सब शांति के लिए आते हैं। आप क्या देंगे मार्गदर्शन अगर आप खुद पाश्चात्य संस्कृति में बह जाएंगे? एक दिखावा, एक शोबाजी जो लैंप जलाकर पूरी दुनिया में रोशनी करती थी, आज वो ताज होटल में सिर्फ नमूना बनकर रह जाए। जो छत हमारी बैम्बू की बनाती थी, आज बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में सिर्फ यह बताएं कि हमारी 5 सितारा संस्कृति में भारतीय संस्कृति छुपी है। चकाचौंध रोशनी में उसे दिखाने की कोशिश करें, या हम उसका दिल से सम्मान भी करें। पूजा से लेकर पाठ तक, भावनाओं से लेकर सब तक आपके विचार, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप धड़ाधड़ सब्सक्राइब करके मुझे बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं। मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझसे बात करेंगे, अपने कमेंट देंगे और इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। दुखी नहीं होना है। हम समंदर में भी रहकर जीते हैं, वहाँ भी मगरमच्छ होते हैं, मछली होती हैं, रत्न होते हैं, पन्ने होते हैं, सब कुछ होता है। हमें उन चुनौतियों को संभालना है अपनी भारतीय मूल्यों के साथ। मित्रों, जब मासूम बच्चा जन्म ले तो उसे लगे वह एक परिवार का सदस्य है, जहाँ 10 लोग उसके सुख दुख में खड़े हैं, उसकी मुस्कुराहट का सब स्वागत कर रहे हैं। मत पैदा होने से पहले ही उस बच्चे की मासूम मुस्कुराहट को छीनने से बचाना होगा। अपने बेटे की खुशी देखनी होगी, अपनी पत्नी की खुशी देखनी होगी। बस यहीं पर विराम देती हूँ। प्रणाम। अगली पोस्ट फिर से आपके सुझावों पर नई पोस्ट लेकर आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।